बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैज़ कैश यूज़र्स के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ रिव्यूज़ देख रहा था जैज़ कैश के प्ले स्टोर पर, जहाँ पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन रखी हुई है। उस पर काफ़ी लोगों ने अब जैज़ कैश को 1 स्टार रेटिंग देना शुरू कर दी है, और रिव्यूज़ में भी काफ़ी बुरा और काफ़ी कुछ नाज़ेबा अल्फाज लिखना शुरू कर दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से जैज़ कैश के जो यूज़र्स हैं मेजॉरिटी, वो जो है काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं, और वो 5 स्टार की जगह 1 स्टार रेटिंग जैज़ कैश को क्यों दे रहे हैं। मैं जैज़ कैश जो मोबाइल एप्लीकेशन है पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं खुद जैज़ कैश का काफ़ी एक अच्छा यूज़र हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी जैज़ कैश की जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी है। फिर मैंने अपना जैज़ कैश अकाउंट जो है उसको मैंने बिज़नेस अकाउंट में अपग्रेड किया। फिर जो उनका जैज़ कैश का वीज़ा डेबिट कार्ड है जो कि 900 रुपये उसकी कॉस्ट है, वो मैंने 1 रुपये में किस तरह हासिल किया, मैंने उसकी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर भी की। काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी, काफ़ी लोगों ने प्यार भी दिया, और काफ़ी लोगों के मसले मसाइल हल भी हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जैज़ कैश का वीज़ा डेबिट कार्ड जो मैंने 1 रुपये में लिया है वो मुझे घर में डिलीवर भी हो गया। मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी कि जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड का क्या बेनिफिट है, मुझे 1 रुपये में ही मिला है, कितने टाइम में मिला है, अब इससे मैं कितने पैसे निकलवा सकता हूँ, डेली कितने पैसे निकलवा सकता हूँ, एटीएम से कितने पैसे विड्रॉ करवाने में कितना टैक्स लगता है, कितनी डिडक्शन होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब जैज़ कैश के जो कह लीजिए जैज़ कैश ने ऐसा क्या किया जिस वजह से लोगों की रेटिंग जो है, लोग इतनी गलत रेटिंग देना शुरू हो गई हैं, इतनी बुरी रेटिंग देना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है जी कि जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट के ऊपर अभी तक तो मैंने यही देखा है, लेकिन जब मेरी उनकी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा जी कि नॉट ओनली जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट, बल्कि उन्होंने कहा जी हर जैज़ कैश अकाउंट पे जो है अभी फरवरी 2020 की जो रीसेंट जैज़ कैश की नई पॉलिसी आई है उस पर उन्होंने 1% सर्विस फ़ी लगा दी है। अब इसको 1% टैक्स कह लीजिए या सर्विस फ़ी कह लीजिए। एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जी कि जैज़ कैश ने आप अमाउंट किसी को सेंड कर रहे हो या किसी से रिसीव कर रहे हो, दोनों के ऊपर आपका 1% सर्विस फ़ी आपकी टोटल अमाउंट की डिडक्ट होनी ही होनी है। एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जी नहीं जी, अगर आप सिर्फ जैज़ कैश में अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो उसकी रिसीविंग पे आपको 1% फ़ी डिडक्ट होनी है। ठीक है, यानी कि अगर आप 100 रुपये रिसीव कर रहे हो तो आपको 1 रुपये डिडक्ट होना है। अगर आप 1000 रुपये रिसीव कर रहे हो तो आपको 10 रुपये डिडक्ट होने हैं। अगर आप ना 10,000 रिसीव कर रहे हो तो आपको 100 रुपये डिडक्ट होने हैं। और अगर आप 1 लाख रुपये रिसीव कर रहे हो जैज़ कैश अकाउंट में तो आपको 1000 रुपये डिडक्ट होना है। और चूँकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हैवीली यूज़ कर रहे हैं जैज़ कैश मोबाइल एप्लीकेशन को, तो वो लाखों की ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब ऑब्वियसली लाखों की ट्रांजैक्शन रिसीव करने पर जब उनको 1000 रुपया कटना है तो डेफिनेटली इट्स क्वाइट नॉर्मल, वो बोलेंगे कि इतनी अच्छी सर्विस अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ईजी पैसा ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। इनफैक्ट अभी यू पैसा जो यू फ़ोन की है, मैंने उसको भी आप डाउनलोड किया है, उसमें भी टेस्टिंग वगैरह करूँ, उस पर भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैज़ कैश जो कि इतना कह लीजिए अच्छा अपना सिस्टम चला रहा था, तो उन्होंने अब ऐसा किया है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो गुस्से में भी हैं और उनका गुस्सा बता भी। इनफैक्ट मैंने खुद भी जैज़ कैश को रेटिंग जो है 1 स्टार ही दी है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। लेकिन मैंने उसमें गलत या बुरे ऐसे अल्फाज नहीं लिखे, क्योंकि देखिए अगर आप गलत अल्फाज लिखते हैं या कुछ ऐसा गंदी चीज़ें लिखते हैं तो उससे आपका जो अपना इमेज है और प्लस आप लोगों के पेरेंट्स की जो तरबियत है वो नज़र आ रही होती है अगले बंदे को। मैं मानता हूँ, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने मर्चेंट अकाउंट पे जब मैंने कन्वर्ट किया अपने जैज़ कैश को इंडिविजुअल अकाउंट को, मैं जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट किया, तो मुझे भी लिटरली बड़ा ये हुआ कि यार ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ और मुझे 1% कट जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई बंदा शॉप रन कर रहा है, उसने अपना जैज़ कैश का QR कोड लगाया, उस QR कोड को स्कैन करके कस्टमर अगर 1000 रुपया भेजता है तो उसको तो 10 रुपये वहाँ पर कट गया ना। अब देखा जाए तो 10 रुपये उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। 1 लाख के पीछे 1000 भी कट रही है, अमाउंट है बड़ी। जिसने तो पैसे की कदर करनी है उसके लिए तो 1 रुपया भी कीमती है, और जिससे नहीं कदर करनी उसके लिए लाखों करोड़ों भी मैटर नहीं करते। लेकिन चूंकि भी बाकी इजी पैसे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो रिसीविंग वगैरह सब कुछ उनका सही चल रहा है। और फिर जैज़ कैश ने ये भी कर दिया जी कि IBFT जो आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हो जैज़ कैश के थ्रू, उन्होंने उसकी लिमिट को 5000 कर दिया है। पहले 15,000 हुआ करती थी कि डेली आप 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते थे अपने जैज़ कैश से
अपने किसी भी बैंक के अंदर, लेकिन अब उन्होंने उसको 5,000 रुपये लिमिट कर दिया है ये जैज़ कैश के हर अकाउंट के लिए। इवन यू आर यूजिंग इंडिविजुअल अकाउंट या इवन यू आर यूजिंग बिजनेस अकाउंट, ये इसके ऊपर ये चीज़ कर दिया है। अब इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हो गए क्योंकि पेमेंट लोगों की रुक गई। लेट्स से किसी के अकाउंट में अगर 5 लाख रुपये उसने बैंक में ट्रांसफर करना है जैज़ कैश है तो फ़ौरन 5 लाख ट्रांसफर कर ही नहीं सकता क्योंकि लिमिट 5,000 की लग गई है। तो ये 2 ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी आज बगोला हुए हैं। और मैंने भी उनको खैर जैज़ कैश को मैंने रिक्वेस्ट भी की है और उनको ऑब्वियसली रेटिंग भी मैंने 1 स्टार इसलिए दी है कि मेरे साथ लिखा भी है कि मैं आपका काफ़ी अच्छा यूज़र हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ भी करूँ जी एप्लीकेशन, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। आजकल पे टू ईजी पैसा भी बहुत बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये 1% सर्विस फ़ी जो हमें डिडक्ट होनी है ये जो है ज़रा थोड़ा गड़बड़ वाला सीन है। और ऊपर से जैज़ कैश का रिसेंटली 2-3 माह पहले लास्ट ईयर जब निकला था वो जैज़ कैश टैक्स डिफ़ॉल्टर भी हो गई है, ठीक है। अब एक टैक्स डिफ़ॉल्टर कंपनी भी है, टैक्स भी उसने नहीं दी है, अचानक कुछ टाइम बाद वो न्यूज़ गायब हो जाती है, मीडिया में हर जगह से वो न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, और फिर अब अचानक आके ऐसी पॉलिसी आ जाती है। तो फिर ऑब्वियसली लोगों को डाउट तो होते रहे कि कहीं हमारी पेमेंट तो नहीं मारी जाने वाली। तो ये देखें, अब इसमें समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक आम यूज़र को देखें, एक आम एंटरप्रेन्योर को देखें जो बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो जैज़ कैश का QR कोड इस्तेमाल करें, मेरे अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो जैज़ कैश का QR कोड आया है वो मुझे मिला है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस वगैरह करता हूँ या मैं कोई कोर्सेज वगैरह देता हूँ, कोई कंसल्टेंसी देता हूँ चैनल के थ्रू, तो जब भी मैं अमाउंट रिसीव करूँगा 1% सर्विस मेरी वहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी, सर्विस वहाँ डिडक्ट हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी परेशान कर रही है यूज़र्स को, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन बैंकिंग से ज़्यादा जैज़ कैश के पेमेंट गेटवे को, पेमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैज़ कैश क्या कह रहे हैं जी कि हम चूँकि चाहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पेमेंट गेटवे को यूज़ करें, दैट इज़ व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस 1% सर्विस फ़ी। मैंने तो रिसीव किए जब पैसे अपने जैज़ कैश अकाउंट में, तो मुझे तो जो है 1% जो है ना फ़ी डिडक्ट हुई है मेरी, ठीक है। और तीसरी एक और चीज़ भी है, अगर आपका जैज़ कैश का इंडिविजुअल अकाउंट है तो अगर आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको 100 मिनट 100 SMS फ्री मिलते हैं जैज़ कैश की तरफ से। डिपेंड करता है, अगर आपने 2,000 रखा हुआ है तो आपको 30 मिनट्स और 30 SMS डेली मिलते हैं। अगर आपने से ज़्यादा रखा है आपको 60 मिनट 60 SMS मिलते हैं। और अगर आपने 10,000 के करीब अपना अमाउंट रखी जैज़ कैश अकाउंट में तो आपको 100 मिनट 100 SMS फ्री मिलते हैं, ठीक है, और बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन जब जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट में आप कन्वर्ट होते हो तो भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ पे कोई मिनट्स वगैरह नहीं मिलते। मुझे पहले मिला करते थे, काफ़ी मिनट्स मिलते थे, SMS मिलते थे, डेली मिलते थे, फिर 500 MB नेट भी वीकली मिल जाया करता था, इवन 5 GB नेट भी मिल जाया करता था। लेकिन अब जैज़ कैश जब आप इंडिविजुअल अकाउंट से जब बिज़नेस अकाउंट में करते हो कन्वर्ट, तो उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। फिर मेरी जब कुछ रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, मैंने उनसे ये पूछा, कुछ ने मुझे क्या कहा जी कि मर्चेंट अकाउंट पे आप जब अमाउंट रिसीव करोगे जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट में तो 1% सर्विस फ़ी डिडक्ट होगी, लेकिन उससे अगर आप किसी को पैसे भेजोगे तो पैसे डिडक्ट नहीं होगा। मैं इसको ट्राई कर लूँगा कि ऐसा वाकई है कि नहीं है। लेकिन दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे मेरी फेसबुक बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर, जैज़ कैश का हर अकाउंट, बेशक आप इंडिविजुअल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो या बेशक आप मर्चेंट अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी 1% फ़ी कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर दी है रिसीविंग सेंडिंग दोनों के ऊपर। अब अगेन इस चीज़ को भी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अभी तक की जो ये चीज़ है कि हाँ, मर्चेंट अकाउंट के अंदर या बिजनेस अकाउंट में आपकी पैसे रिसीव करने पे 1% सर्विस फ़ी काट रहा है जैज़ कैश, जो कि काफ़ी ज़रा कह लीजिए नामुनासिब सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके इतने यूज़र्स हैं और आप इतने पैसे बना रहे हो तो आई थिंक ये फिर आपको यूज़र्स को परेशान करने वाली बात है। और अगर इस चक्कर में या इस मौके का फ़ायदा उठाकर अगर ईजी पैसा कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देता है तो डेफिनेटली वो फिर मार्केट शेयर भी ले जाएगा और आपके यूज़र्स को भी ले जाएगा। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है जैज़ कैश वालों से कि अगर आप ये 1% सर्विस फ़ी रिसीविंग पे निकाल दें तो बेहतर होगा। क्योंकि वैसे ही देखें, अगर आपने किसी एजेंट के पास जाना है और उसे कहना है पैसे डिपॉजिट करो, तो उससे भी पैसे लेने हैं आपसे डिपॉजिट करने के। आप लोग तो कहते हैं ना फ्री है, जैज़ कैश वाले कहते हैं फ्री डिपॉजिट हो जाता है। अगर 1000 डिपॉजिट करने तो एजेंट को भी आपको 15-20 रुपये देने ही देने हैं भाई, उस पर वो भी चार्ज करता है। और अब अगर आप जैज़ कैश से पैसा विड्रॉ करवाने जाते हो एजेंट के थ्रू, तो पहले वहाँ से पैसे कटेंगे, फिर आपको रिसीव जब आपने अमाउंट की पहले वहाँ पैसे कटेंगे, फिर आपने एजेंट से कहा पैसे निकाल के दो, आपको वहाँ पे पैसे कटेंगे। फिर अगर ATM से खुद भी निकालने चाहते हो वहाँ पे भी एक टैक्स अमाउंट है, वो भी कटेगी। तो ये कटौती कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर हम बात करें जैज़ कैश स्टूडेंट्स के लिए मेजॉरिटी के है ना, ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, तो फिर उनको ये काफ़ी चीज़ें जैसे कहते हैं ना मुश्किल सी हो जाती हैं। क्योंकि नया बच्चा जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है वो जैज़ का शॉर्ट QR कोड अगर अपने डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी शॉप पे, और वहाँ पे लेट्स से कस्टमर का बिल बना 900 रुपये और उसने 900 रुपये रिसीव करने, और 900 रुपये के ऊपर उसके कह लीजिए आप 9 रुपये कट के, ठीक है, तो वो हमें लगेगा 9 रुपये कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे नया नया बिज़नेस शुरू किया तो उसके लिए वो 9 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है।
और लेट्स से फिर अगर किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली हुई है घर पे, अपना शॉप बनाई है, और वहाँ पे 1 लाख रुपए का कोई सेलफोन उसने बेचा, उसने कहा जी मुझे पैसे जैज़ कैश QR कोड के थ्रू सेंड करना, वहाँ तो उसका 1,000 कट गया। तो सोचिए ये जब आप बड़ी ट्रांजेक्शन में जाएंगे ना, तो देखें फिर ये 1% कितनी बड़ी अमाउंट बना देता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से है। जैज़ कैश पर जैज़ कैश की रेटिंग जो है बहुत डाउन पे डाउन किए जा रहे हैं। अब जैज़ कैश वालों को भी देखना चाहिए जी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है ना डिजिटल ईरा है, और डिजिटल ईरा में जो है ना रेटिंग्स रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि अब हम कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं, फिर हम डिसाइड करते हैं। और अभी सडनली तकरीबन 4.9 उनकी ओवरऑल रेटिंग थी, और वो सडनली ड्रॉप हो गई 3.5 पे आ गई है। लेकिन सडनली तो खैर ड्रॉप नहीं, पीछे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह जिसे कहते हैं बुरी देना शुरू कर दी हैं। तो ये ख्याल कीजिए जैज़ कैश वाले भी कि अगर आप इस मसले को बेहतर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। 1% सर्विस फ़ी रिमूव होनी चाहिए। तो ये 3 वजूहात कह लीजिए हैं जिसकी वजह से जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा, लेकिन हाँ थोड़ी सी डीमोटिवेशन कह लीजिए। बेनिफिट्स भी हैं जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट के, वो क्या है मैं आपको नई वीडियो में बताऊँगा। और भी मैं अपने जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट का जो मुझे डेबिट कार्ड मिला है, जो 1 करोड़ मैंने हासिल किया, मैंने आपको उसकी वीडियो भी बना के दूँगा, अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना के दूँगा, आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी 1-2 लाख में रिसीव करें तो 2,000 उसका कट जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना वो दुखती बड़ी ज़्यादा है। फिर कोई फ्री मिनट्स भी नहीं मिलने बिजनेस अकाउंट के ऊपर, आपको बचेगा आप उसमें 10,000 का बैलेंस रखो या 20,000 का रखो या 1 लाख का रखो, कोई फ्री मिनट्स से मिलने। फिर बैंक लिमिट भी आपने IBFT ट्रांसफ़र जो है वो आपने 5,000 कर दी है, लिमिट उसकी बहुत कर दी कम। तो ये चीज़ें जो है ना ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम जो यूज़र है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसी वजह से जैज़ कैश की रेटिंग जो है आजकल ख़राब हो रही है, बहुत गुस्सा हो रहा है। ये भी फरवरी में इन्होंने स्टार्ट की, ये पॉलिसी उससे बड़ी अजीब सी है, वियर्ड सी है। तो एनीवेज़ जी क्या कह सकते हैं, बट लोगों को जो गुस्सा है वो जैज़ कैश पे इस वजह से है कि फरवरी की पॉलिसी में जो है ना जैज़ कैश बिजनेस अकाउंट इज़ नाउ डिडक्टिंग 1% सर्विस फी ऑन रिसीविंग फंड्स इन जो जैज़ कैश अकाउंट, इवन इट्स बिजनेस अकाउंट और इवन इट्स इंडिविजुअल अकाउंट। बट ये भी बात है कि लोग कह रहे हैं कि सेंडिंग पे भी उन्होंने 1% फ़ी डिडक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, या ये कंपनी किस तरह इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान